ओके। शायद से हम आज हमारा इस जिस टॉपिक के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे, हम कोशिश करेंगे आज लास्ट यानी कि समाप्त करने के लिए इसको। मेरे पास आज 2 पॉइंट है, देखते हैं अगर समाप्त होता है। तो जैसे हम ब्लेसिंग्स के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें चाबियों को दिए हैं बाइबल से, ताकि हम उसको खोजें, उसका इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर हम हर एक जनों को भरपूर रूप से आशीष को दे सके। और जैसे प्रभु ने हमें बचाया, हमें नया जीवन को दिया, प्रभु हमें चाहता कि हम क्या रहे, आशीषित रहे, हम ब्लेस्ड हो सके। ठीक है, क्योंकि हम प्रभु के संतान बन चुके हैं। अभी परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, आशीष को देना चाहता है। ओके, आइए हम एक वचन खोलेंगे। पहला ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम जाएंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा आशीष हमारे लिए है। अगर कोई इस वचन को अप्लाई करता है, या फिर इस सच्चाई को किसी ने अगर स्वीकार लिया है अपने जीवन में, तो वो सबसे जो अहम हिस्सा या फिर सबसे जो अहम आशीष को उस व्यक्ति ने पा लिया है। ठीक है, जो मटेरियल वगैरह आशीषें हैं, वो जब तक हम इस संसार में रहेंगे, वो आशीष को हम हमारे जैसे हम परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को हम बिताते हैं, जिस प्रकार से हम हमारे जीवन को गुजारते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष को बरकरार देगा। अगर हम बुरा जीवन जिएंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। लेकिन ये जो आशीष है, जो अहम आशीष है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आशीष परमेश्वर हर किसी को देता है जो उनका क्या बनता है, संतान बनता है, या फिर जो यीशु मसीह को जानता है या फिर यीशु को स्वीकारता है। ठीक है, ये आशीष सदा काल के लिए है। ये आशीष कभी हमारे जीवन से कमेगा नहीं, या फिर घटेगा नहीं, या फिर कभी खत्म नहीं होगा। वो वचन क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12, क्या लिखा है इसमें? ओके, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उन हर एक जनों को क्या दिया है? एक सामर्थ दिया है। क्या दिया है? ऐसी सामर्थ या फिर ऐसी आशीष, ऐसी वरदान को दी है, जो वरदान, जो आशीष, जो सामर्थ हमसे कभी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। यह क्या है? हमारा उद्धार। ठीक है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए। और ये उद्धार का जो ब्लेसिंग्स है, ये जो उद्धार की जो क्या कहते हैं उसको, वरदान है, ये कभी हमारे जीवन से छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो उद्धार पाना जो है बहुत जरूरी है। जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर हमें क्या देता है? आशीष को देता है, ब्लेसिंग्स को देता है, वरदान को देता है। कोई भी नहीं दे सकता ऐसा। कोई अलग देवता, कोई अलग देवी, कोई अलग भगवान, अलग धर्मों के जो गुरु हैं या फिर भगवान हैं, वे किसी को ऐसा वादा नहीं करता कि तुम उद्धार पाओगे। ऐसा कोई वादा नहीं कहता कि तुम्हारे हर गुनाह क्षमा होगे। ऐसा कोई भी धर्म में ऐसा वादा नहीं किया जाता कि तुम अगर मरोगे तो तुम स्वर्ग में जरूर जाओगे। लेकिन बाइबल एक ही ऐसी पुस्तक है जो हमसे वादा करता है कि जब तुम यीशु को स्वीकारोगे, जब तुम यीशु को अपने जीवन में अपनाओगे, अगर तुम मरोगे भी, तुम्हारा नाश नहीं होगा, लेकिन क्या पाओगे तुम? अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 60 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। कौन किया है? परमेश्वर ने। बाकी पुस्तकों में हम ये वचन को नहीं पाते हैं। परमेश्वर का इतना बड़ा प्यार, इतना अहम प्यार हम किसी और पुस्तक या फिर किसी और परमेश्वर भगवान से हम नहीं सुन पाते, जो यीशु मसीह ने हमसे कहा, यीशु मसीह ने जो हमसे वादा किया। यीशु ने क्या वादा किया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने एक मात्र अपना लौता पुत्र को क्या कर दिया, इस जगत में दे दिया, ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो क्या ना हो, वो नष्ट ना हो। वो नष्ट नहीं होगा, ये यीशु मसीह का वादा है, परमेश्वर पिता का वादा है, वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा, अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब क्या है, ऐसा जीवन हमें यीशु मसीह देगा जो जीवन कभी खत्म ना होगा। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में क्या है, अच्छे काम करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, राइट। अगर बुरे काम करोगे कोई भरोसा नहीं। लेकिन हमारे ग्रंथ में, हमारे पुस्तक में हमसे परमेश्वर वादा करता है कि अगर तुम मुझ पर एक बार विश्वास करोगे, तो यीशु मसीह ने क्या वादा किया पता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो पुनरुत्थान पाता है, राइट। जैसे यीशु मसीह ने उस घटना के दौरान इस वचन को कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं, जहां पर यीशु मसीह ने लाजरस को जिंदा किया। 4 दिन से वो मरा हुआ था और यीशु ने क्या कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरकर भी जिंदा होगा। हम मरेंगे, शरीर में हम मरेंगे, लेकिन मरने के बाद असली जिंदगी तब है जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हम जब तक इस संसार में, हमारा उद्देश्य है कि हम प्रभु को जाने, स्वीकारें और उद्धार पाने के बाद हम कैसा जीवन जिए, राजा के जैसा जीवन जिए। क्यों? क्योंकि हम राजा के ही संतान हैं। हम एक याजक है। याजक का जीवन कैसा होना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए। याजक कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा, पवित्र, वचन के अनुसार चलने वाला। अगर हम पुराने नियम में भी देखेंगे, अगर सब नियमों में अगर हम गौर करेंगे, याजक कैसा है पता है, वो हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। उसके शरीर में कोई घाव, जख्म या फिर लंगड़ा वगैरह या फिर कोई टूटा वगैरह हड्डी नहीं होना चाहिए। वो परफेक्ट होता है, हर चीज में उसको परफेक्ट होना चाहिए। तो परमेश्वर भी हमसे वही आशा को रखता है। जब हम रेवलेशन में देखते हैं, वहां पर लिखा गया कि हम क्या है, याजक है, हम प्रीस्ट हैं, हम राजा है। तो हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए उद्धार पाने के बाद, एक राजा जैसा, ठीक है, जो शान से चले। ऐसा नहीं कि मरेला जैसा चले, जिसके अंदर कोई जान ना हो, जो हमेशा समा समा रहता है, जो हमेशा खोया खोया रहता है, जो हमेशा अपने पाप में चलता है, जो हमेशा प्रभु की हुजूरी से दूर रहता है। लेकिन एक राजा कैसा चलता है, वो पूरे शान के साथ, राइट, हाथ में तलवार लेकर, पूरे शान के साथ अच्छे से पहनकर, जब लोग उसको देखे सब लोग सैल्यूट करते हैं, सब लोग उसके आगे झुकते हैं, उसको सलाम करते हैं। तो प्रभु हमसे वैसा जीवन चाहते हैं कि हम भी एक राजा के जैसा जीवन जिए, एक याजक के जैसा, ताकि हम भी जीवन जिए उद्धार पाने के बाद, ठीक है। तो जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर हमें क्या देता है, एक संतान होने का अधिकार को देता है, जो अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। लिखा है रोमियो में कि ना तो हमारी मृत्यु, ना शैतान, ना दुनिया की कोई भी ताकत, ना अकाल, ना भूख, ना कोई जंजीर हमें उस प्रेम को हमसे छीन नहीं सकता, हमारा उद्धार। कुछ वचनों को हम देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन में ही हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 में आप मेरे साथ खोलें। देखो, उद्धार पाना कितना आशीष की बात है हमारे लिए, कितना धन्य की बात है। Gospel of John chapter 10 verse number 28. Gospel of John chapter 10 verse number 28, 29, हम दोनों वचन पढ़ेंगे इस समय। हम्म हम्म हाँ, ठीक है। हमें परमेश्वर के हाथ से कोई क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। यानी कि हमें उद्धार मिला है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, वरदान को दिया है, और उस नया जीवन को, उस वरदान को हमसे क्या कर नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। देखो, जब हम उद्धार पाते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा, अगर आप मेरे साथ वचन खोलेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1, इसमें फर्स्ट जॉन चैप्टर 5। जब हम
उधार पाते हैं या फिर जब हम जब परमेश्वर की उस वरदान को हम प्राप्त करते हैं, हमें परमेश्वर कई सारे वरदान, कई सारे चीज़ों को हमें परमेश्वर देता है। पहली बात तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 18 में देखो क्या लिखा है। हम्म ओके, तो यहां पर जब हम देखते हैं इस वचन को, प्रभु हमें क्या करता है, हमें छुटकारा देता है। कहां से? हमारे पापों से। जब हम प्रभु का संतान बनते हैं, हम पाप के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। पहली बात तो, क्योंकि हम पहले पाप के बंधन में थे, शैतान के परिवार में थे। हम शैतान के परिवार से अलग होकर हम किसके परिवार में आ जाते हैं? परमेश्वर के परिवार में हम जाते हैं। जैसे एक पत्नी, जैसे एक लड़की जो है, एक औरत अपने माँ बाप के घर छोड़कर एक पति के घर में आ जाते हैं, वो उस परिवार से छोड़कर दूसरे परिवार में आ जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं? एक दुल्हन बन जाती है, नई दुल्हन। वैसा ही परमेश्वर भी हमें क्या करता है? शैतान के परिवार से हमें छुड़ाकर हमें परमेश्वर अपने परिवार में स्वीकार कर लेता है। तो हम पाप के बंधन से, पाप के उस जंजीर से हम क्या हो जाते हैं? हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात। ओके, दूसरी बात हम यहां पर देखेंगे, इफिशियंस 2 में देखो। इफिशियंस चैप्टर 2 इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, 4, 5। हम्म ओके, तो दूसरी बात हमें क्या मिलता है? परमेश्वर की ओर से हम दया को हम क्या करते हैं? प्रभु की ओर से हम स्वीकारते हैं। प्रभु का दया जो है बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जब परमेश्वर हम पर दया करते हैं, क्या करता है? हमें नर से बचाता है, हमें नया जीवन को प्रदान करता है परमेश्वर। ओके, तो हम प्रभु की दया को हम प्राप्त करते हैं यहाँ पर। और एक वचन उसके साथ खोलेंगे, टाइटस में हम देखेंगे, टाइटस चैप्टर 3। ये सब वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं वचन दिखा रहा हूँ। टाइटस चैप्टर 3 वर्स नंबर हम देखेंगे, चैप्टर 3। पहले हम टाइटस खोलेंगे सब लोग, टाइटस चैप्टर 3। इस पे हम वर्स नंबर 4 and 5। हम्म ठीक है, प्रभु का दया। प्रभु की दया, दया मतलब क्या है? हम हर कोई नर को हम डिजर्व करते हैं, राइट? हम हर कोई नर के लायक हैं, है कि नहीं? हम इतने दुष्ट हैं कि हम हर कोई नर के लायक है। हम कभी कभार उधार पाने के बावजूद भी हमारी हरकतें कैसा होता है? दुष्ट जैसे हम बर्ताव करते हैं। जैसे कि मेरा कभी उधार हुआ ही नहीं था, उधार होने के बाद भी हम काफी सारे समय हम वैसा बर्ताव करते हैं। लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया, जो उसने हमें नर से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन को दिया। तो उस प्रभु की दया को हमें क्या करनी चाहिए? हमें इज्जत देनी चाहिए। और जैसे प्रभु ने हम पर दया दिखाया है, हमें उस दया के अनुसार हमारे जीवन को हमें व्यतीत करना चाहिए, हमें चलना चाहिए उसके अनुसार। ठीक है, ताकि परमेश्वर की दया जो है हम पर लगातार बरसते रहे। ओके, और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गलशियंस में हम देखेंगे, गलशियंस। देखो, हमारे क्रिश्चियन लाइफ में कितने सारे आशाएं हैं। हम पहली बात तो हम पाप के बंधन से हम छुटकारा पाते हैं, प्रभु हम पर दया करता है, और कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम उधार पाते हैं। अभी हम गलशियंस में देखेंगे, गलशियंस चैप्टर 3।
गलशियंस 3 गलशियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर, इसमें देखो 6 में, देखो क्या लिखा है 6 वर्स नंबर 7। ओके, इसमें देखो वर्स नंबर 10 में देखो, हम्म वर्स नंबर 11। ओके तो यहाँ पर हम जब प्रभु के परिवार में आ जाते हैं, हम क्या बन जाते हैं? हम धार्मिक बन जाते हैं। एक समय था जहां पर हम अधार्मिक थे, लेकिन अभी हम प्रभु के परिवार में आने के बाद हम क्या बन जाते हैं? हम धार्मिक बन जाते हैं। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? अधार्मिक जैसा अभी भी, राइट। बहुत सारे समय हम अधार्मिक जैसे जीवन को हम बिताते हैं। हमारे बातचीत, हमारे व्यवहार, लोगों से बर्ताव करना, लोगों को कैसा हम रिप्लाई देते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में हम क्या सोच को रखते हैं, ठीक है, किस किस लोगों से हम किस प्रकार से मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे बातचीत में, हमारे चाल चलन में वो दिखता है कि हम अभी भी परमेश्वर में कितना ग्रो हुए हैं। प्रभु ने हमें धर्मी जरूर से बनाया है, ठीक है, परमेश्वर ने हमें जस्टिफाई कर चुका है कि अभी और ये क्या नहीं है, मैं इसके पाप को और नहीं देखता। परमेश्वर हमें जस्टिफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमें हमारा जीवन में आ चुका है। जब पिता परमेश्वर हमें देखता है, वो हमें और नहीं देखता। जैसे पुराने नियम में लिखा कि परमेश्वर हमारे हर गुनाह को भूल चुका है, परमेश्वर ने हमारे हर पापों को भूल चुका है। और वो क्या देखता है? अपना संतान को हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर देखता है, और वो जस्टिफाई हमें कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कई सालों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद, उद्धार पाने के बाद, यीशु को स्वीकारने के बावजूद भी क्या करते हैं? हम उस पुराने मनुष्य को ही हम वापस से हमारे जीवन में ले आते हैं, पुराना इंसान। कोलोशियंस में लिखा है, कोलोशियंस 3 में लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे पुराने मनुष्य को हमें उतार के फेंक देना चाहिए। कब तक मैं वही फटा एक बनियान को या फिर फटी शर्ट को मैं पहनते रहूं? ठीक है, उसका एक्सपायरी डेट आ चुका है, उसको हमें क्या कर देना चाहिए? अभी हमें उतार के फेंक देना चाहिए। दवा जो है वो भी एक्सपायर हो चुका है, उसको भी हमें क्या कर देना चाहिए? हमें फेंक देनी चाहिए। उसको अगर हम लगातार खाते रहेंगे, हम बीमार पड़ सकते हैं ना, हम बीमार हो जाएंगे। तो अभी वो वक्त आ चुका है जहां पर हम हमारे पुराने कपड़े, हमारे पुराने जो दवाएं हैं, उसको हमें फेंक देनी चाहिए और हमें नया मनुष्य को हमें पहनना चाहिए। लिखा है बाइबल में कि जब हम यीशु में आते हैं, परमेश्वर का चरित्र हम पर आ जाता है। जब हम यीशु में आते हैं, हमें नयापन जैसा हमें चलना चाहिए। जब हम मसीह में आते हैं, लिखा है बाइबल में कोलोसियंस चैप्टर 3 में ही, उस पर लिखा कि हमें प्रभु की कदमों पर चलनी चाहिए जब हम प्रभु में आते हैं। लेकिन हम कैसा चलते हैं? हमें वापस वही जाना है जहां से हमने शुरू किए थे अपना जीवन को, ठीक है। जैसे बाइबल में लिखा है सुअर के बारे में, कुत्ते के बारे में, जहां पर वो अपनी उल्टी में वापस से चले जाते हैं। पर बाइबल में परमेश्वर ने हमें सुअर से और कुत्ते से तुलना किया है कि तुम वैसा मत बनो जहां पर वो अपने उल्टी के बाद दोबारा से चले जाए। तुम वैसा मत बनो, तुम भी नया बन चुके हो। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 17। जैसे हम प्रभु में आते हैं, हमें नया बन जानी चाहिए। प्रभु की धार्मिकता में, परमेश्वर की दया में, प्रभु की अनुग्रह में। जैसे परमेश्वर दयालु है, हमें भी वैसे दयालु होना चाहिए। जैसे परमेश्वर करुणामय है, हमें भी करुणामय होना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करने वाले होने चाहिए। अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध, अगर हम हमारे अंदर खोट रखेंगे, कड़वापन रखेंगे, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों मिलूं, मैं क्यों जाऊं उसके पास, हाँ, अगर हम हमारे जीवन में ऐसा अगर एटीट्यूड रहेगा तो क्या होगा? हम प्रभु की आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम प्रभु का संतान तो है,
लेकिन हमारा संगति जो है वो बरकरार नहीं रहेगा, हमारा कम्युनिकेशन जो लाइफ है वो बरकरार नहीं रहेगा। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ है क्योंकि मैंने प्रभु को स्वीकारा है, मैं परमेश्वर का संतान हमेशा बनकर रहूंगा। लेकिन बातचीत का किया, जैसे पति पत्नी उन लोग शादीशुदा जीवन में है, शादी हो गए हैं उन लोग, अभी क्या है, कौन सा रिश्ता है उन लोग का, पति और पत्नी का। काफ़ी सारे समय झगड़े होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे समय उन लोग बातचीत नहीं करते हैं। अगर उन लोग सोचो महीने भर तक या फिर हफ्ते भर तक अगर बातचीत ना करें तो जीवन कैसा उन लोगों का, नर्क जैसा जीवन हो जाएगा। उदासपन, चेहरे में ना खुशियाँ हैं, खा रहे हैं लेकिन सुख नहीं, पी रहे हैं लेकिन सुख नहीं, नए ड्रेस पहन रहे हैं लेकिन सुख शांति नहीं परिवार में। सब कुछ है घर में, सब कुछ उपलब्ध है घर में खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, लेकिन क्या नहीं है घर में, शांति नहीं। क्यों? बातचीत नहीं है, वो फेलोशिप नहीं है, वो प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फेलोशिप टूट चुका है, वो प्यार का बंधन अभी टूट चुका है। तो वैसा हमें जीवन नहीं होना चाहिए। अगर हम मसीह में हैं, बाइबल में क्या लिखा है, अपने आप को भी दूसरों को क्या करो, अपने आप से भी दूसरों को बेहतर समझो। जब हमारे मन में ये ख्याल आएंगे, यीशु मसीह का जब हमारे अंदर सोच आएंगे, यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारा भी मन में क्या होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा सोच होना चाहिए, जो अपने आप को नम्र किया। यीशु ने क्या किया, अपने आप को नम्र किया। वो सोचने मैं तो राजा हूँ यार, कैसे मैं इन छोटे छोटे कीड़ों के जैसे इन लोगों के लिए मैं क्यों मरूं, अपना जान क्यों मैं दे दूं। यीशु ने अपने आप को नम्र किया, हम्बल बना, हम जैसे मनुष्य के जैसा बना, दास का स्वरूप लिया और इस जगत में आया, वो हमारे पाप के लिए मरा। लेकिन हम क्या होते हैं, हम घमंड, हमारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि हम थोड़ा सा भी हम नम्र नहीं होना चाहते हैं। हम वही चले जाते हैं हमारे उल्टी में, वापस पुराने मनुष्य में, पुराने कपड़े के पास आ जाते हैं। मैं इसी को ही पहन लूंगा, चाहे लोग जो भी बोलने दो, जितना भी बदबू आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम ऐसा एटीट्यूड वाला हम जीवन को जीते हैं, जहां से हमारा रिश्ता, हमारा फेलोशिप जो है प्रभु से बहुत दूर हो जाता है, जहां पर हम प्रभु की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रार्थना करेंगे, प्रभु नहीं सुनता। बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर बात नहीं करता। चर्च में जाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा। चर्च में बस हम जाएंगे, एक पुतला समान हम बनते रहेंगे, वहां पर हम बन जाएंगे, वहां पर बस हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, वो भी खड़ा हुआ है, सब लोग बाइबल खोलेंगे, वो बाइबल खोलेगा, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं रहेगा। उसका मन जा चुका है कहीं मिलो दूर। वो कब होता है, जब हम हमारे उल्टी के पास हम वापस चले जाते हैं। प्रभु कहता है कि हमसे कि तुम नया बनो, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे घमंड, इन सब को तुम क्या कर दो, अपने जीवन से तुम हटा दो। अगर तुम प्रभु की आशीष को बरकरार पाना चाहते हो, प्रभु कहता है कि मैंने जैसे तुम्हें धर्मी ठहरा है तुम वैसा चलो, मैंने जैसे तुम्हें दया दिखाया है तुम दया पाया हुआ इंसान जैसा चलो, जैसे मैंने तुम्हें अपना संतान बनाया है तुम मेरे संतान जैसे चलो, दुष्ट जैसा मत चलो, शैतान के बच्चे के जैसा मत चलो। शैतान के बच्चे कैसे होते हैं, शैतान ही करते हैं। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के बच्चे जैसे चलते हैं, लेकिन शैतान के बच्चे क्या होते हैं, हमेशा झूठ। क्यों? वो झूठ का पिता है, हमेशा क्रोधित, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमेशा क्रोध करता है, लोगों को उकसाता है, लोगों को जलन में ले आता है, लोगों को भड़काता है, लोगों को भरमाता है। वो शैतान का काम है। उसके मन में क्या नहीं, कभी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में नहीं है। अभी हम यही वचन अभी हम देखने वाले हैं कि हमें परमेश्वर में भी रहना जरूरी है। कोलोशियंस में खोले मेरे साथ आप, कोलोशियंस कोलोशियंस 3 में देखो, यहां पर क्या लिखा है कि हमारा मसीही जीवन, हमारा मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए। इसको हमें सीरियसली हमें समझना चाहिए, हमें इसको सीरियसली हमें लेना चाहिए। हमारा मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए। इस पे देखो क्या लिखा है, कोलोशियन चैप्टर 3 वर्स नंबर, इस पे वर्स नंबर जहां पर लिखा है वर्स नंबर 9 में देखो, वर्स नंबर 9।
हम्म। हम्म। और कोई निकालो कोलोशियंस में चैप्टर 2 वर्स नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। कोलोशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 6। हाँ। हाँ, किसमें हमें चलना चाहिए? जैसे हमने यीशु को स्वीकारा है, हमें यीशु में चलना चाहिए। जो लोग यीशु में चलता है कैसा होता है पता है? वह हमेशा चमक के रुकता है, वह हमेशा शाइन करता है, वह हमेशा चमकता है। वही हम अभी देखेंगे। जो मसीह में रहता है, जो मसीह के रास्ते में चलता है, जो प्रभु में रहता है, वो चमक उठता है। वो दुखी नहीं रहेगा, ठीक है? वो आत्मा में सोएगा नहीं, लेकिन आत्मा में वो जागेगा। अब देखना, ऐसे लोगों को जो प्रभु में नहीं जीता, जो संगति में नहीं रहता, उसका जीवन, उसका चेहरा, उसका हाव भाव आप देखना हमेशा कैसा रहेगा? ऐसा लगा कि वो सोया हुआ है, ऐसा लगा कि वो नहाया नहीं, ऐसा लगा कि वो फ्रेश नहीं है, ऐसा लगा कि उसने अपना मुंह नहीं धोया। लेकिन जो प्रभु में रहता है वो हमेशा क्या रहता है? फ्रेश रहता है। जो प्रभु में रहता है वो हमेशा खुश रहता है। जो प्रभु में रहता है वो हमेशा हंसता है, ठीक है? क्योंकि हंसना भी एक क्या है? हमारे लिए मेडिसिन है, राइट? हंसा करो, ठीक है? जब हम हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, वो क्या हमारे लिए मेडिसिन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है, राइट? है कि नहीं? बाइबल में लिखा है हंसना क्या है? हमारे लिए दवा का काम करता है। जब हम हंसते हैं क्या होता है? हमारा दुख दर्द सब हम भूल जाते हैं कुछ पल के लिए। जब हम हंसते हैं अलग सा एनर्जी आता है। जब हम हंसते हैं चेहरा लाल हो जाता है, नूर आ जाता है चेहरे में, ठीक है? ओके, इसमें देखो क्या लिखा है। एक्सोडस में हम जाएंगे, पुराने नियम में देखेंगे हम जब प्रभु में रहते हैं हमारा जीवन कैसा होता है। शायद से हमें क्रीम की ज़रूरत भी ना पड़े, मेकअप की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? खास करके लेडीज लोगों के लिए। इसमें देखो एक्सोडस चैप्टर 34। अगर आप खाएंगे पिएंगे भी नहीं, फिर भी आपके चेहरे में नूर रहेगा अगर आप प्रभु में बने रहेंगे। एक्सोडस निर्गमन बाइबल का द्वितीय यानी कि दूसरा पुस्तक। एक्सोडस चैप्टर 34, निर्गमन 34 का 29 में देखो क्या लिखा है। 29 में हम्म और हिंदी में कोई? हम्म यहाँ पर क्या हुआ? मूसा पता है कितने दिन तक प्रभु के साथ रुका? किसको मालूम है? हाँ, 40 दिन, राइट? 40 दिन और 40 रात। क्या उसने खाया पिया? नहीं खाया पिया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ठीक है? उसके बावजूद भी वो जब प्रभु की हुजूरी में रुका, पता है उसको क्या फील हुआ? उसको स्वर्ग का महसूस हुआ, ठीक है? जहाँ पर प्रभु है वहाँ पर हमारा स्वर्ग है, ठीक है? जब वो प्रभु की हुजूरी में रुका, जब प्रभु की महिमा को वो देखा, दिन रात उसके साथ अपना समय को बिताया, शायद उसको ना तो भूख लगी रहेगी ना तो प्यास लगी होगी। 40 दिन तक वो ना खाया ना तो पिया। पता है जब वो नीचे उतरा, वो मरकर नहीं आया, या फिर वो एनर्जी लेस होके नहीं आया, या फिर ऐसा जैसे अगर हम 2 दिन तक नहीं खाए, या फिर अगर हम 1 दिन तक भी अगर हम नहीं खाते हैं, हमारा चेहरे का रंग उतर जाता है, हम बौखला जाते हैं एकदम से। हम पानी नहीं पियेंगे तो हम, अभी तो काफ़ी गर्मी का मौसम भी है, कुछ देर तक अगर पानी भी नहीं पिए तो हम रह नहीं सकते हैं, बहुत प्यास लगता है। तो सबको पता है।
प्यासे हो जाते हैं, हम भूखे हो जाते हैं, कुछ ही देर में हमें भूख लगने लगती है। लेकिन जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, हमारा संगति, हमारा फेलोशिप जब प्रभु के साथ बना रहता है, तब क्या होता है देखो। उसके ऊपर वाले वचन में देखो, वचन 28 में देखो क्या लिखा है। 28, एक्सोडस 34 वर्स 28। हम्म हम्म ओके, ना तो उसने खाया ना तो पिया 40 दिन तक। और जब हम प्रभु के साथ दिन रात हमारा समय को बिताएंगे, प्रभु के साथ हम जब बातें करेंगे, राइट, जब हम प्रभु से प्यार करेंगे तो हम बातें जरूर से करेंगे। अगर हम वो दोस्ती ही क्या या फिर वो प्यार ही क्या जब जहाँ पर बातचीत ही ना हो ना। हम जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम लाइक करते हैं या फिर जिसके साथ हम समय बिताना चाहते हैं, हम उससे ज़बरदस्त हम बात करते हैं, उससे हम ज़बरदस्त हम चैटिंग करते हैं। क्यों? प्यार है, राइट। प्यार करते हैं हम उसको चाहते हैं। मेरी जो चाहत है उसके प्रति है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उसके साथ मैं समय बिताना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उसके साथ मैं चैट करना चाहता हूँ। क्यों? प्यार, फेलोशिप, लव, राइट। तो जब हम प्रभु के साथ भी अगर हम कहते हैं कि मैं प्रभु के साथ प्यार करता हूं, तो मेरा संगति प्रभु के साथ रहना चाहिए, मुझे दिन रात प्रभु से बात करनी चाहिए, मुझे प्रभु के साथ चैटिंग करनी चाहिए। चैटिंग कैसे करने का है? वचन के द्वारा, राइट। जहां पर प्रभु ने अपना लव लेटर को हमें दिया है, खत को दिया है, इस पुस्तक को दिया है, 66 पुस्तक को प्रभु ने हमें लिख कर दिया है। जब हम उसको पढ़ेंगे या फिर देखेंगे, उसका मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमारा संगति, हमारा फेलोशिप लगातार उसके साथ बने रहेगा। और प्रभु कहता है, प्रभु हमसे वादा करता है कि अगर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे, हम साफ सुथरा रहेंगे। प्रभु में अगर जो कोई बना रहता है वो क्या होगा पता है? वो साफ सुथरा रहेगा, वो मासूम, वो गुमसुम नहीं होगा या फिर वो उदास नहीं होगा, उसके चेहरे में नूर गायब नहीं होगा। लेकिन लिखा है, जो प्रभु में रहता है उसका काउंटेनेंस जो है वो निखर के आता है, वो खुश रहता है। जो प्रभु में रहता है वो क्या होता है? हमेशा खुश रहता है। अभी देखो, मोसेस यहाँ पर 40 दिन के बाद जब आया, वो नीचे उतरकर, उसका चेहरे सूखा नहीं या फिर उसके शरीर में एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ, लेकिन वो और भी मजबूत हुआ, और भी उसका चेहरे का रंग, उसका चेहरे का नूर क्या हो गया? निखर कर आ गया। जब हम प्रभु में रहते हैं, शायद से हमें मेकअप या फिर लिपस्टिक, पाउडर न जाने और शायद चीज़ों की ज़रूरत ना हो, ठीक है, अगर हम प्रभु में रहेंगे, ठीक है। शायद से हाँ, जो लोग लगाते हैं और भी निखर के आने के लिए लगाते हैं। तो लगाने में कोई बुराई नहीं, जब हम लगाते हैं शायद से हम और डबल 2 गुना हम खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन जब प्रभु में हम रहते हैं, उसका खूबसूरती, उसका नूर अलग हो जाता है। एक वचन देखो मेरे साथ, नया नियम में हम आएंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम आएंगे। देखो क्या लिखा है। जब हम प्रभु में रहते हैं, जब हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु हमें साफ रखता है। क्या रखता है? हमें साफ रखता है प्रभु। हमें गंदा नहीं रखेगा। परमेश्वर के संतान गंदा नहीं होंगे, लेकिन प्रभु के संतानगण हमेशा साफ रहेगा। उसके मुंह में चमक आएगा, उसके मुंह में प्रभु का ग्लोरी, महिमा आएगा, जैसे मूसा के जीवन में आया, उसके चेहरे में आया। लोग उसको देखकर डर गए। अरे भाई, हम तो दिन भर हर दिन खा रहे, चिकन मटन हर दिन खा रहे, लेकिन ये बिना खा के इतना चेहरे में नूर कैसा आ गया? इसका राज क्या है? इसका राज क्या है? परमेश्वर में रहना, परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के ऊपर दिन रात ध्यान करना, प्रभु के वचन के ऊपर दिन रात ध्यान करना। जहां प्रभु के वचन में दिन रात ध्यान करेंगे, क्या होगा? देखो क्या लिखा है 15 का 3, गॉस्पेल ऑफ जॉन 15:3। हाँ, हम क्या होंगे? साफ रहेंगे। अगर अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन 17:17 में भी देखेंगे, वहां पर भी लिखा है कि यीशु मसीह का वचन क्या है? जल है, पानी है। जब हम प्रभु में रहेंगे, हम साफ रहेंगे। जब हम प्रभु में नहीं रहेंगे, हम गंदे हो जाएंगे। हमारा शरीर भी शायद से, या फिर हमारा जो आदमी जीवन वो भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। हम कैसे गंदे होंगे? जब हम नहाते नहीं, क्या आता है हमारे शरीर से? बदबू, पसीने की बू आता है, राइट। तो वैसे ही जब हम अंदर से हम नहीं नहाएंगे, हम अंदर से साफ नहीं रहेंगे, क्या होगा पता है? हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलेंगे?
गंदे गंदे शब्द। कैसे शब्द निकलेंगे? लोगों को तीर मारने वाला शब्द। जैसे हमने पिछले हफ्ते को देखे थे, हमारा जुबान के ऊपर, जुबान को लगाम लगाना चाहिए। जब हमारे अंदर साफ सुथरा नहीं होगा, हमारा आत्मा जब साफ सुथरा नहीं रहेगा, हमारे मुंह से भी वैसे ही निकलेगा गंदे शब्द। हमारा चरित्र से कैसे आएंगे, निखर के आएंगे हमारा शरीर से, हमारे चरित्र से गंदा चरित्र, गंदा गंदा बर्ताव आएंगे हमारे जीवन से। जब हम प्रभु में रहेंगे, हमारा बर्ताव भी अच्छा होगा, हमारा बर्ताव नया होगा, हमारी बातचीत भी नए होंगे, उत्साह वाली बात हमारे मुंह से निकलेंगी। लेकिन जब हमारे अंदर प्रभु का वचन का जल ना हो, साफ सुथरा ना हो, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार सब क्या होंगे? गंदा होंगे। यिर्मयाह में देखो, यिर्मयाह चैप्टर 2, यिर्मयाह चैप्टर 2, ठीक है। जब हम प्रभु में रहते हैं, हमें कई सारे आशीष मिलता है। वही हम आशीषों को देख रहे हैं, हमारा चेहरा चमक उठने का, या फिर हम साफ सुथरा रहने का। अभी हम यिर्मयाह भी देखेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स नंबर 22। क्या लिखा है? हिंदी में कोई? हम्म। आ, प्रभु हमसे क्या कहता है? चाहे तुम जितना भी परफ्यूम लगा ले, साबुन का इस्तेमाल कर ले, सर्फ पाउडर अपने आप को घिस ले तुम, ठीक है, हम साफ नहीं होंगे जब तक प्रभु का जल का बूंद हमारे ऊपर ना गिरेगा। हम साफ नहीं होंगे। हमारे जुबान से गंदे शब्द निकलेंगे, हमारे व्यवहार, हमारा चरित्र दिख जाएंगे। हमें लगा कि हमें अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, दिख जाएगा, ठीक है। हमारा चरित्र दिख जाएगा आसानी से, लोग पहचान लेंगे। जैसे लोग हमारी अच्छी बर्ताव को भी पहचानेंगे, हमारी खासियत को, हमारे गुण को लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि अरे वो ब्रदर अच्छा बोलता है, अरे वो ब्रदर अच्छा गाता है, अरे वो ब्रदर ऐसा काम में बहुत अच्छा है, ये सिस्टर वो काम में बहुत अच्छे हैं। जैसे लोग हमारी अच्छाई को पहचानते हैं, वैसे ही हमारे बुरी बर्ताव को भी, बुरी बात चलन, सब चीज़ों को भी लोग क्या करेंगे? पहचानेंगे। जब हमारे अंदर प्रभु का जल ना हो, प्रभु के जल का बूंद ना हो, हमारे अंदर से बदबू निकलेंगे, ठीक है। अगर हमें खुद को साफ रखना है, साबुन की हम चाहे जितना भी इस्तेमाल कर ले, वो हमारा काम का नहीं होगा। लेकिन प्रभु का जल का जो बूंद है हमारे लिए काम को लाएगा, ताकि हम हमारे आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में हम क्या रहे? साफ सुथरा रहे। ओके, हमें प्रभु में लगातार रहना है। देखो प्रभु ने हमसे क्या वादा किया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 और 2 वचन फिर समाप्त करेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, देखो प्रभु ने हमसे वादा किया कि प्रभु हमारे साथ तो रहेगा, लेकिन क्या हम प्रभु के साथ रहते हैं? क्या हम प्रभु में रहते हैं? हमें प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं प्रभु में सदा रहता हूं या फिर बस नाम का? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 में देखो क्या लिखा है। हम्म हम्म ओके, यहाँ पर प्रभु ने हमसे वादा क्या रहा है? प्रभु हमारे साथ तो आएगा। प्रभु ने जैसे हमसे वादा किया, प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे अंदर प्रभु है। जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो गॉड हेड है, वो हमारे अंदर समाता है, हमारे अंदर वास करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लेकिन प्रश्न यह है, जैसे प्रभु तो हमारे साथ हैं, हमारे अंदर है, क्या हम प्रभु में रहते हैं? यह हमें पूछना चाहिए। हम प्रभु में हैं या फिर हम संसार में हैं, या फिर प्रभु के बाहर हैं? हमारा जीवन कैसा चल रहा है? लाइक पूछते रहे लोग, अरे भाई कैसा चल रहा है भाई तुम्हारा लाइफ, कैसा चल रहा है हमारा जीवन प्रभु के साथ? खुद से पूछिए, राइट? हमें खुद से पूछनी चाहिए कि मेरा जीवन प्रभु के साथ कैसा चल रहा है, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा चल रहा है,
मेरा संगति प्रभु के साथ कैसा चल रहा है। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कहता है, जो प्रभु में नहीं रहता। गॉस्पेल ऑफ जॉन 15 वर्स नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन 15 वर्स नंबर 6। हम्म हम्म हाँ, क्या लिखा है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। क्यों? पानी नहीं, संगति में नहीं, ठीक है, फेलोशिप में नहीं, प्रभु के साथ नहीं, प्रभु का जल उसको खिला नहीं रहा है, उसको रिफ्रेश नहीं कर रहा है, उसको फ्रेश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो प्रभु के संगति में नहीं है। जिसको प्रभु कहता है जो मुझ पे बना ना रहता है मैं उसको काट के फेंक दूंगा। जो सूख जाता है डालियां, मैं उसको क्या करूंगा, काट कर फेंक दूंगा। वो सूख जाता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसके चेहरे में कोई ताजगी नहीं आएंगे, उसके चेहरे में कोई ताज़ापन नहीं आएंगे। वो जैसे मैंने कहा, वो हमेशा सोया जैसा दिखेगा, हमेशा उसका गुमसुम चेहरा, ना तो चेहरे में नूर है, ना खुशियाँ है, ना लोगों से बातचीत है, ना लोगों के साथ संगति में है। लेकिन वो क्या है, ऐसा लगा कि वो अलग कोई इंसान ही है, अलग प्लेनेट से आया हुआ है जहाँ पर एलियन रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यीशु कहता है, देखो, इफ अ मैन अबाइड नॉट इन मी ही इज कास्ट फोर्थ एज अ ब्रांच एंड इज विदर्ड। ओके, तो यहाँ पर यीशु क्या कहता है, अगर कोई मुझ पर ना बना रहेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, उस डाली को मैं फेंक दूंगा, जो सूखा हुआ डाली है, और वो क्या, जलाने के काम में आएगा। वो प्रभु के काम में नहीं आएगा, वो जलाने के काम में आएगा, जहाँ पर लोग उसको इकट्ठे करेंगे और जलाने के काम में लगाएंगे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए पता है, हमें प्रभु में बने रहना है। जहाँ हम प्रभु में बने रहेंगे, हम मूसा के जैसा हम चमक सकते हैं। जैसे वो प्रभु के साथ रहा 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए, उसके बावजूद उसके चेहरे में क्या था, प्रभु का महिमा, ग्लोरी चमक रहा था, शाइन कर रहा था, नूर, उसका काउंटेनेंस जो है वो पूरा चमक उठ रहा था, जहाँ पर लोग उसको देख के डर रहे थे, अरे भाई क्या हो गया। लोग डर गए, बाइबल में लिखा है कि लोग डर गए थे उसको देखकर, मूसा को देखकर। लोग मूसा के पास आ भी नहीं रहे थे, दूर रहकर उन लोग क्या करते, डर रहे थे, अरे क्या हो गया। ये है प्रभु में रहने का सामर्थ, पावर। जब हम भजन संगीत 1 में भी देखते हैं, वहां पर लिखा है कि जो प्रभु में बने रहता है, जो प्रभु के वचन में दिन रात ध्यान करता है, उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे में लगाया गए हो, जहां पर उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, और वो हर समय पे क्या करेगा, वो फल को लाएगा, ठीक है। हर सीजन में वो क्या लाएगा, फल लाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के उस नदी के किनारे में है, जहां पर प्रभु का झरना, प्रभु के दया का सागर बहता रहता है। जहां प्रभु के दया के सागर में हम बने रहेंगे, हम सूखेंगे नहीं, लेकिन हम और भी खिलेंगे। ओके, प्रभु में रहने का देखो फायदा क्या है। प्रभु में हम जब रहेंगे, हम खिलेंगे, हम कभी मुरझाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो हमें साबुन की जरूरत होंगे, लेकिन प्रभु का जल का जो बूंद है वो हमें क्या करेगा, साफ करेगा अंदर से। जहाँ पे हम अंदर से बदबू भी नहीं ले आएंगे, जहाँ पर हम जब शब्द हम इस्तेमाल करेंगे वो जीवन का काम करेगा लोगों के लिए। जहाँ पर हम जब कुछ बोलेंगे लोग उत्साह पाएंगे। जहाँ पर हम जब हमारे चाल चलन को हम लोगों के साथ दिखाएंगे तो लोग भी क्या करेंगे, उन लोग सीखेंगे या फिर हमें देखेंगे और उन लोग तारीफ करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। इसलिए लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, जब हम ज्योति के समान चलेंगे, जब हमारे जीवन में स्वाद रहेगा, लोग क्या कहेंगे पता है, हमें देख के प्रभु को तारीफ करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 में, शायद 6 में, शायद से चैप्टर 5 में लिखा है कि जब हम जगत के ज्योति के जैसे चलेंगे, जब हम नमक के समान हम जब चलेंगे, हमारे जीवन में जब स्वाद रहेगा, लोग चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, लोग हमें देखकर क्या करेंगे पता है, प्रभु परमेश्वर के तारीफ करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। बाइबल में वो लिखा है। तो हमें प्रभु में बने रहना है। पहली बात, हमें उद्धार पाना है। अगर कोई उद्धार नहीं पाया तो उसको उद्धार पाना है, ताकि वो परमेश्वर के कई सारे अगिनत आशीष को वो प्राप्त कर सके। दूसरी बात, जहाँ प्रभु में बने रहेंगे हमें भी अगिनत आशीष मिलता है, जो हमने अभी फिलहाल देखे हैं, ठीक है। तो प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे।